तो बलदेव राम जी के समय हमारी क्या स्थिति थी, यहाँ के लोगों की, यहाँ के जनजीवन की परिस्थितियाँ क्या थी, आज के युवा इसका अनुमान नहीं लगा सकते। आज जिस जमीन का, जिस खेत का, जिस घर का हम मालिक बने बैठे हैं, हमें मालिकाना हक मिला हुआ है, वैसा उस समय कुछ नहीं था। गांव में कोई किसान, मजदूर, पशुपालक छान छप्पर भी बनाता था और ढंका बनाता था। मान लो वो ढंका अच्छा बना लेता था, टिकाऊ बना लेता था, तो जागीरदार के लोग पूछते कि इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं क्या, तेरा यहाँ कोई ठिकाना है क्या, भाई तू तो आया है, जब तक हमारी मर्जी है तब तक इन खेतों में काम कर, और जब हमने किक लगा दिया यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो तू इतना अच्छा क्यों बना रहा है इसको, इसके नीचे पहिए थोड़ी है जो तू इसको साथ ले जाएगा। इसलिए किसान पशुधन रखते थे, क्योंकि पशुधन पर किसान का अधिकार रहता था। अगर वो जिंदा पशुधन है तो किसान अपने साथ, किसान को अगर बाहर निकाला जाता है तो वो अपने पशु को साथ ले जा सकता था। जब तक पशु यहाँ चरते थे, चराई की लाग जागीरदार लेता था कि मेरे गांव में पशु चरते हैं, तो चराई की लाग लेते थे, परंतु पशु को साथ ले जाने की छूट थी। मकान भी ले सकते, अगर वो छान छप्पर भी ले सकता था, पर उसके पहिए नहीं थे। तो हमारा कोई, हमारी कहने को हमारा घर था, हमारा छप्पर था, हमारा झोंपड़ा था, परंतु वो जगह हमारी नहीं थी। खेत हमारे, आज भी जो लोग बंटाई पर खेती करते हैं दूसरों के यहाँ पर, उनके बच्चे और वो भी कहते हैं ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, परंतु उनका वो खेत नहीं है। पूरा गांव जागीरदार के नाम के पट्टे का गांव होता था, उसका पट्टा होता था। अब वो चाहे जिसको वहां रखे, चाहे जिसको वहां से निकाल दे। और स्थिति ये थी कि किसान ने खेत में बुआई की, खरपतवार निकाली, फसल को बढ़ाया, अपने बच्चे की तरह पाला, पाल पोस के फसल बना ली, तैयार हो गई, उसकी रखवाली की, सब कुछ किया, पूरी मेहनत की, पूरा पसीना बहाया, परंतु एक फसल का दाना मुंह में नहीं खा सकता था जब तक जागीरदार का हिस्सा उसको नहीं दे दिया जा चुका है। मेरे गांव में बताते थे कि लाटे जेठ का महीना वापस आता तब तक खलियानों में अनाज पड़ा रहता था, पर खाना हाथ में नहीं था। जब तक किसान अपना, जागीरदार अपना हिस्सा नहीं उठा ले वहां से, तब तक किसान उसको छेड़ नहीं सकता था। उस पर मार्किंग होती थी उस जमाने के हिसाब से, छापे लगते थे कि कोई अनाज को टच भी क्या कर ले। किसान की जिम्मेदारी थी कि वो छापे की रखवाली करे। खलियान से तैयार हो गया अनाज, फिर भी किसान उसको 2 महीने तक रखवाली करेगा जब तक वो वहां से उठा नहीं ले। किसान का हिस्सा है उसमें, खा एक दाना भी नहीं सकता। अगर किसी के घर में कहते हैं घट्टी चलती थी, चक्की, और उसमें आवाज, गड़गड़ की आवाज आती थी, तो कणवारी जाकर के देखते, पता करते कि अनाज नया है या पुराना है। नया अनाज है तो कैसे लेके आ गया। आटे को चेक करते, खेत में आते जाते किसान और किसानों की औरतों की सख्त चेकिंग होती कि कहीं पल्ले में कोई दाने तो नहीं बांध लिए हैं, घर पे ले जाने के लिए बच्चों को खिला देगी कहीं ले जाके। इस कदर की स्थितियां थी। और मारपीट इतनी खतरनाक होती थी कि वह गुआर को तेल पाड़ता, तेल तो तिल्ला को भी गाड़ी में काट, पीले दिन आदमी कचूमर निकल जावे, तो गुआर को तेल काटना आता। इतना खतरनाक लोग आ, इतना कठोर आ। और भी परिस्थिति के मैंने मान लोग हम बलदेव राम जी छाती खोल रहा हूं था। आज तो
आज का टाबरा काई ठापड़े के काई कंडीशन नहीं। जना तो लोग गीत ही गावे, बलदेव राजकुमार भोमली जाटाणी, के बलदेव राम अब राजा है, वो राजा हो गए, वो राजा गए, वो ठाकुर गए, वो ठिकाने गए, और जमीन जाटों के पास आ गई। क्योंकि मारवाड़ में अधिकतर जमीन जाटों की, खेती किसान जाट थे ज्यादातर किसान, इसलिए ये गीत प्रचलन में आया। बाकी जमीन मेघवाड़ों के पास भी आई, जाटों के पास भी आई, ब्राह्मणों के पास भी आई, बणियों के पास भी आई, हर जाति के लोगों के पास आई। वो आई टेनेंसी एक्ट लागू होने की वजह से। हालांकि टेनेंसी एक्ट बलदेव राम जी के देहावसान के बाद लागू हुआ, परंतु उनके बहुत बड़े प्रयास थे। टेनेंसी एक्ट लागू होते वक्त बलदेव राम जी थे ही नहीं, उनको तो बाउन के चुनाव में भी हम लोगों ने हरा दिया। फिर भी लोग ये गीत गाते थे कि उस राजकुमार की वजह से ये जमीन लोगों को मिली है, किसानों को मिली है। जमी कीरी बावे जीरी, देखो जोते हड़ बीकी जमी अब ने जमी होती जागीरदार की, पण वो भी दो ऊपर से लीती हो कि जमी कीरी जोते जकारी। कमाल की बात हुई है। देखो खेत में हल जो दीवा जमीन बीकी, इन तरह अपन जमीन मिली। जना लोग कहे कि तू एकर पाछो आ जा रे बलदेव राम, मृदा बलदेव राम। अब लोग क्या पाचा ही कोई पाचा को ना लोगों का भाव है कि देखो अचानक माने छोड़ गया, पर अब देख भी कौन सीखा। भी जमाना में तो कोई टीवी भी कौन नहीं, फोटो भी कौन देखी था, जन लोग इस तरह गाँव था। जोधपुर दरबार, कुछ लोग कहते हैं वो जोधपुर दरबार से मिले हुए थे। हाँ, दरबार के नौकर थे, और इसलिए अंग्रेजों की खिलाफत वो खुलकर नहीं कर पाते थे, और न दरबार की खिलाफत कर रहे थे खुलकर। परंतु उन्होंने जो अध्ययन किया और उन्हें पता लगा कि असल में किसानों के दुश्मन गांवों के ठाकुर हैं, दरबार नहीं है इतने। तो इसलिए वो दरबार के विश्वास पात्र रहे। उन्होंने जब मीटिंग की, जो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना के बाद 41 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1943 में जो पहला बहुत बड़ा अधिवेशन मारवाड़ का ऐतिहासिक अधिवेशन जोधपुर में हुआ, उसमें सर छोटू राम को बुलाया, और उसमें दरबार से मांग की छोटू राम जी ने कि भूमि बंदोबस्त कराओ आप यहाँ का, मारवाड़ का। दरबार ने वो मांग स्वीकार कर ली किसानों की ओर से। अनेक जागीरदार उसके खिलाफ हो गए। कई जागीरदार तो वैसे ही अकड़ वाले थे, जैसे गूलर है, आसोप है, जरा हमारे ख्यूसर के जागीरदार है, ये इनके रिलेशन थे जोधपुर दरबार से। फिर भी भूमि बंदोबस्त के जो लोग आए, उनकी झंडियां पाड़ पाड़ के इनके लोग जाकर के फेंकने लगे। अटा की काई परिस्थितियां ही भी मत में और थोड़ी बात करूं भी टाइम का। घना लोग तो बलदेव राम जी का टाइम का लोगों ने मैं देख छुड़ा हूं। मैं बलदेव राम जी का टाइम को नहीं हूं, पर मैं लोगों ने मैं देखा हूं। और मैं लोग बलदेव राम जी को ना आऊं ताई बात किन तरह हूं करता, कितो मांगो हृदय अलग तरह हूं जा, तो बाकी याद आऊं ताई जना लाग तो वास्तव में बलदेव राम जी कोई अवतारी हा। तो मैंने बताई क्या ताड़ावास में कोई मीटिंग हुई। ताड़ावास गांव है खीमसर गढ़, बट बलदेव राम जी का जगह आदमी है ना, बाकी भी ड्यूटी है सबकी कि भाई मीटिंग करो और जन जागरण करो। तो ताड़ावास छोटो ही गांव है और खीमसर ठिकाना को गांव है।
ठिकाना कोई तो खोप हो कि मीटिंग के महीना आया जगह लोग लुकता लुकता आया, क्योंकि ठिकाना का कणवरिया तो खींसर में रहता ताड़ावाद में रहता को नहीं। मीटिंग हुईगी, मीटिंग में बढ़िया बातचीत हुईगी, सबने बात समझा दी और समझाउण में भी मैं अठा गई लोकल आदमी भाई क्यों जी लकरा क्यों सर का श्री राम जी सो अनारवा का एक दामोदर जी नाम कर पर कोई आदमी आ सहित के वे उत्तर प्रदेश का होना चाहिए वे भी बलदेव राम जी का आदमी है। मीटिंग हुईगी और दामोदर जी बारे का आदमी आदर बाने तो ठाकरा को उठा को नहीं हो ठाकरा को कितो रो पुया करे। मीटिंग कंप्लीट हुई है बस बातचीत अगड़ा हुई जना श्री राम जी सो और भाई क्यों जी लकरा और क्यों हो रहा अब आप टू निकल जाओ पर रबनू ठीक होनी है। दरबार का आदमी ना ठाकर का क्यों तो ठाकर का आदमी अंठा पड़ गई तो हालत खराब कर देला। दामोदर जी क्यों मैं किसी से नहीं डरता, वो हिंदी बोलते थे, यूपी के थे। मैं किसी से नहीं डरता, जाओ जिनको जाना, मैं यात्रा यही रुकूंगा आज रात। वो रुक गए वहां। शाम होते ही घोड़े लेकर के ठाकुर के आदमी आए, बुरी तरह से मारा उनको, बहुत बुरी तरह से मारा। इतना मारा कि वो उठ बैठने की स्थिति में नहीं रहे और पकड़ के ले जा करके आंखें बांध दी। कुछ पता ही नहीं, रात को ले गए, कहाँ ले गए, कितना दूर ले गए, कोई अंदाज नहीं था। ले जा करके आदमी यूं से गड्ढा खुदवाया रेत में, बेरातल की कांकड़ में। बेरातल जहाँ परशुराम जी मदेरणा का ससुराल है, वहां पर गड्ढा खोद के और उनको बांध करके पटक दिया और ऊपर पवाया बेर होता ना छोटा बेर, छोटे बेर की झाड़ियां डाल दी। मैंने पुआया क्यों था मारट पड़े रहे रात भर। दिन में भेड़ बकरी चराने वाले लोगों की कुछ उनको पता चला कोई आए हुए अड़ोस पड़ोस में कोई बतिया रहे थे, तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। वो लोग नजदीक आए, बोले क्या बात है भाई? क्या बात यूं है कि कांकड़ कटा की है, आ जगह किसी है क्यों? कांकड़ है बरातल की। जन क्यों भाई था को गुण कदे नहीं भूलूं, और एक मारो काम करनो पड़ी थाने। जगराम जी गुजर है, जगराम जी गुजर परशुराम जी मदेरणा का ससुर हुआ करता। जगराम जी ने जाए कह दो क्या दामोदर बांधड़ो पड़ियो है, मर्जी तीसा मरे और ऊपर कांटा ना क्योड़ा। जगराम जी ने जाए हमचार करया। जगराम जी आया और दामोदर जी ने बारे काट दवाई दारू मरम पट्टी करवाई, 2-5-7 दिन मालिशा करवाई, जन की आले जेड़ा हुआ। एड़ी हालत कर दी है लोग। तो गुआर को तेल पाड़ता है, बहुत खतरनाक था। राठौड़ी राज कांपता, लोग नाम लेता था। मन कहता डोकरा कि था देखी कोनी हाल थाने ठा कोनी रे, जद की परिस्थितियां बिन टाइम भी काफी खराब ही। मां छोटा आदत थी पण बे कह था देखी कोनी था तो अब लिमिया हो एक मतलब हालत घनी खराब ही। सन 77 में मैं घणो बड़ो कोनी हो, मन यूं ठापड़न रुकी थोड़ी घनी। बैनर पर्दा आवता धोती लट्टा का कपड़ा माथे मन ठा पड़ी भाई कोई चुनाव लड़ रही यार, मान वोट दई है बूढ़ा वडेरा। तो 77 में मूंडवा विधानसभा बन गई। भी पहली माना जाइल विधानसभा होती। हनुमान जी बेनीवाल का पिताजी एमएलए बनया मूंडवा पहला रामदेव जी। दूसरो चुनाव 80 में हुई, बिन टाइम में थोड़ा और मोटा होगा। लोग रामदेव जी ने वोट दे में तैयार आ। नाथूराम जी का हाथ आ भांग माता पूरा। नाथूराम जी का भगत हुआ करता रामदेव जी, और जनता भी बिन टाइम काफी नाथूराम जी की भगत हुई, क्योंकि बलदेव राम जी का वारिस पर रामनिवास जी मिर्दा भगत बनावना जानता को नहीं।
जता नाथूराम जी नानटो। नाथूराम जी की राजनीति अलग तरह की, बलदेव राम जी और रामनिवास जी पे और अलग उसूलों का आदमी है। भाई टाबरा ने खराब भी कौन करनी चाहता। तो अट हमचार हुआ लोगों ने के बलदेव राम जी का पोता ने खड़ो करेगा नागौर मूंडो और डोगरा हो किता नाथूराम जी का भगत बनियोड़ा बिन टाइम। नाथूराम जी परबतसर का मेला में, मेड़ता का मेला में, बालोतरा में, नागौर में अगले मेला में आवतार, मेला में आयर भाषण देवतार लोग वहाँ भाभी का पण अब लोग ऊबचू गुंडू का कि भाई बलदेव राम जी को पोतो खड़ो योड़ो है। अब बोले नाथूराम जी कितु कहे तो बोट बलदेव राम जी का पोता नहीं देवा गणकरा आदमी फंट का बनो। और हरिंदर जी बलदेव राम जी को नाम आता मैंने क्या हरिंदर जी को कोई लेना देना को नहीं हो बिन टाइम। हालांकि हरिंदर जी की भी राजनीति को ढंग ठीक हो, स्पष्टवादी छवि का आदमी है, बार बार जगह हार रहा है। को सब बड़ो कारण है कि हरिंदर जी के लारे हाथे भी जाति को ठप्पो लागो के जाट है। हालांकि बलदेव राम जी का जमाना में ये लोग जातिवादों पर आया फिर भी, और बाद में एक और डर बढ़ गो गलते हरिंदर जी मुख्यमंत्री का दावेदार है। अब हरिंदर जी चुनाव लड़े नागौर, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री नागौर में, गहलोत के रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा वोट। अब मुख्यमंत्री के दावेदारी है मामलो गड़बड़ हो रही हो और यूं करपर और जातिवादी ठप्पो और मुख्यमंत्री की दावेदारी की वजह बन हर बार हारनो पड़ियो बाद में। खैर आप राजनीतियों बाहर हल बलदेव राम जी के बारे में बात करा। बलदेव राम जी इतना आगुड़ी सोच का के बिन टाइम पे मृत्यु बोध की खिलाफत शुरू कर दी। लोग हो ची कौन सकता है चीज खराब है पर बन ठाई क्यों कि किसान छात्रावास चलानी बहुत हो रही। जोधपुर दरबार ग्रांट दे रही की कर छात्रावास ने कि भाई की पैसा दे रहा हो पद राख्यो गांव में जगह न बलद है हल है, बलद को ऊंट को हड़वो चाहे बलदा को हड़वो, जगह के घर में हल है वो 1 रुपयो साल लगाओ किसान छात्रावास ने दई। और जगह के घर में ब्याह है वो 3 रुपया या थोड़ो ठीक करे वो 5 रुपया भी लो आ उगई गाँव में करता फिरता किसान छात्रावास ने चलाउन वास्ते। छात्रावास का मकान किराए का उनता गांव में टाबर पाड़ा जाऊता छात्रावास बाजरी माता मेल जाऊता क्यों बाजरी बट खावनी। अब बाजरी तो बहुत बाद में हो रही पहले वाला पुराना जगह तो क्या होता मैं तो मां ने 2-3 दिन पहले कह देता कि मां पीरू जावाला जरा माँ घटियों आटो पीस थी तो आटो पीसड़ो ले जाए बट बोल्डिंग में तुला होता कि वो इतना किला आटो लाइयो है तो वो बीता दिन भी को आटो मान लेंदा और बाकी वाला खर्चा का कहीं पैसा पांगनो लेर बोल्डिंग को रोटी पानी को बड़ी तो हरू में टाबर सुगर लाओ था ईंधन जगी लकड़ियाँ बेबी और भी हूँ पहली टाबर खेती भी करता किसान छात्रावास चेन्नर में किसान छात्रावास चलाऊँ था मूलचंद जी आ रही तो खेती भाई टाबर पर मैं कौन हो मूलचंद जी की जमीन ही काटा किरी मूलचंद जी बेन खेती करवाई टाबरा को ताकि आमन घर को दानो जी किसान छात्रावास आराम चला लिया। बरसात हुई कोनी टाबरा का माई ताया दौड़िया दौड़िया क्यों भाई मातू माल में जावा और माना मांगा टाबर दे दो। आ कहानी भी थाने बता दूं थोड़ी। मूलचंद जी को मातो ठिनक्यो नीटा तो टाबरा ने लाया गाँव में जाए जाए लोगों की गर्जा करी अनाप हम जाए देना तो एक टाबर हूँ पियो अरे अबे के टाबरा ने मां तो ले जाए माल में जावा पढ़ाई तो बंद जी ए टाबर तो बे हाथा जोड़ी करी क्यों था यूं करो था जाओ अरे टाबर माँ के भरोसे क्यों था खुआड़ो कहीं
भाई था जगह खेत भाई अब मैं धान को नुए टाबरा खुआड़ो गए मांगा टाबर मर्जी क्यों टाबरा खुआड़ नो मार में आयो इतो मारो भरोसो करो थाका टाबर था थाका पेट बट काटियो बे पेट काट नहीं जाऊँ था कि बट खाए पीर जीव तपा आ जाता क्यों भाई पेट काटने जाओ टाबरा पेट के निकली टाबर खाई गए पेट में दाना कटू लाई और कहवे खतरनाक काल हो शायद छिनवा काल की बात है मैं पूरी भी किताब न देखूं तो काल हो खतरनाक दाना हा नहीं और टाबरा भूखमरी की स्थिति आएगी पढ़ने वाला टाबर जगह बोल्डिंग में रखा बोल्डिंग का ये छपरा बनाए रखता ऊपर कांटा मेल में बाढ़ बैठ जाता और जला अबार जगह आदिवासियों का डेरा हुआ जी बोल्डिंग होती शुरू में तो क्यों खाए खाए हेर के मैं नागो और हेर में जाहिर मूल संजी जगह जगह थोड़ा डंका हेठ आ जगह घर में धान हो अंदाज होगा घर बाजरी जुआर ला दी गई काउन ने बाकी जाए गर्जा करी क्यों मैं टाबर लोगों का बोल लिया ए टाबर भूखा मरता मर्जी जो था थोड़ा थोड़ा दान दे तो मैं टाबरा जीवता राख दूँ ने हमारी मौत आ जी अब मारवाड़ का मारवाड़ी बढ़िया ना कंजूस हुए बे क्या काल आलगांड कितना ही पड़ी क्यों 3-3 4-4 काल लगता पड़ता अकाल बे की कर देवे दान दान हाथ को ना तो दिखियो जन के आटू रेल में बैठ कलकत्ता किया मूल संजी आ रही एक और हाथ अबे वर्ता धुनायो कलकत्ता किया तो कलकत्ता जाए परा बटा का हेटा ने मांगनी हरू करी मूल संजी भी हूँ पहली महाजन के मैंने नौकरी करी उड़ा महाजन गांव है शायद बीकानेर जिला में है सूरतगढ़ के नज़दीक महाजन में डाक विभाग में नौकरी करिया करता पहली मूलचंद जी पढ़ लिख लिया पहली भाई जैन साधुओं की बदौलत बांग पढ़ाई आते लगी बाकी भी जमाना में पढ़ाउन की मामलो हो ही को नहीं तो मूलचंद जी डाक विभाग में नौकरी करता बिनटे महाजन का कोई बाणिया बांग जान पहचान का बांगा रिश्तेदार कलकत्ता में रहे तार कलकत्ता में बांग घर किया जाहिर बान क्यों क्यों साहब मानव के पैसा को क्यों मूलचंद जी मारवाड़ का घना ही लोग आवे थे मांगने वाला अटे लोग भरोसो कौन करे कोई के घना तो बामण आया करता छोरियां पढ़ावनी मांगी छोरियां है ही कौन रांडिया ही बामण मरा तो रांडिया कोई छोर और कोई छोरी एर तो ही कलकत्ता बढ़िया रुपया मांगने जाता था क्या ब्राह्मण की कन्या पढ़ावनी है 2 रुपया देवो रुपयो देवो एड़ा मांगने वाला क्यों ना फिरे और अटा लोग अब हेठा ना आजकल भरोसा नहीं रियो कि भूखा मरता आ जाओ मारवाड़ लोग और दे नहीं रही है तो और कई जना मिलिया करिया पण रिपियो एक ने आता रोटी को प्रबंध में जरूर करियो रोटी जीम लो रह जाओ इनका हगड़ा बाजारा में फिरता गर्जा करता कि भाई वो हेठ नागौर आयुडो है वो जोधपुर आयुडो पाली को है वो जालोर को है जाए जाए गर्जा करी बाकी पण 1 रुपया की दिन 5-7 हुई गा क्यों टाबर लारे मर्जी आपाट मारा बलदेव मूल संजी आ रही है आम अनशन कर दियो क्यों मैं तो भूखा गांधी जी वालों सिस्टम पकड़ियो क्यों भूखा मरूं मैं एक ढाबा में रोटी क्यों उड़ो पर मूल संजी क्यों नहीं मैं रोटी कौन खाऊं अनशन कर बैठ गा हाँ तो लो आदमी जाए मूल संजी की जगह हेठ जान पहचान का बन जाए क्यों मूलचंद जी 2 दिनों भूखा है और अब उठी जी दो है हालत खराब हुई की है क्यों कहीं बात हुई क्यों वह कह कि मैं अटी मरूं क्यों भूखा मरे टाबर बट भूखा मरे तो मैं ही अटी मरूं सर बे हेठ है क्यों यूं कहीं करो मूलचंद जी क्यों मरूं कोई ने दिया आए तो मन दे दे 2 रुपया क्यों अट कोई नहीं दिया को ना हुए कलकत्ता में थाको कट पतो लागे मरो तो ही और चाहे रोटी जीम लो क्यों नहीं रोटी तो मैं नहीं जीमू चाहे क्यों हो जाओ क्या तो कोई पैया वो प्रबंध कराए तो मैंने जीव तो रखो दो नहीं मैं मरूं कौन मन सर
जन बे हेठ क्यों भाई एक बात है, बिड़ला नाम को सेठ हो, बिड़ला जी मने एक बात करी कि वास्तव में कोई जरूरतमंद हुए एड़ो आदमी हुए कि एकदम सच्चो जरूरतमंद हुए तो बेड़ो आदमी कणाई मारकन बेल देनो भले मैं मेरी मदद कर दे। तो यूं करो थे आलो बटे बिड़ला जी कन, बिड़ला कन गया जाए हेठा निवेदन करियो क्या बात है एड़ा एड़ा टाबर है, टाबर मर रिया भूखा और मांगा माँ बाप तो बाने छोड़ मालवे गया परा और ए आदमी है जो बाने पढ़ाउण को जिदो आगो जुनून हो क्यों मैं अटी राग उन्होंने पढ़ावा और बट पड़गो अकाल मारवाड़ में दाना कोई काम को नहीं कटी, हालत खराब है, मांगड़ू कोई गाले को नहीं। जरा बिड़ला क्यों यूं करो मैं ताने रेल को बाड़ो दूं थे जाओ ताके मारवाड़, अगर ता हाचा हुओ तो थाने मदद मिल जी। बिड़ला आपका आज मैंने भेजा रेल हूँ अलग जाए क्यों जांच करो भी की कि वास्तव में कहीं स्थिति है मालो गई बे आदमी आए देखिए हालत देकर पाचा गया बिड़ला कने एर क्यों बात आए तो फटोफट पाचा बाई पगा मान भेज और बिन टाइम वो कलकत्ता को हेठ मदद कराई जन बे टाबर मूल संजीवा टाबरा ने राख लिया अकेला ही कर बरार एडी कंडीशन नहीं बी के पचे भी कोई कंडीशन कल्टी हाथरी को नहीं। अब मैं तो अटे कि नागौर की बलदेव सराय ये भी में एक मीटिंग की भाई आयुड़ा परशुराम जी मदेरना बे एक बात बात में बतायो वृतांत क्यों बलदेव राम जी जकी टाइम आपन छोड़ गया बिन टाइम आपा की दशा बहुत दयनीय है बिन टाइम भी माने बिन टाइम तार हुआ कर तो तार को भी अलग सिस्टम हो गया बाद में जगह लास्ट में तार आवे तो प्रिंटेड तार ऊँडूगा पहले तो कोई ध्वनिया निकलती है उन्होंने और बाद दौनियों तो तार पूगो बटे जोधपुर में जोधपुर क्यों लाडनू में है जो बलदेव राम जी रिया को नहीं आ बात परशुराम जी कन पूगी परशुराम जी हाथ को ये कहा देना जोधपुर लाडनू की रेल तो ही कौन बिंदिन और बीकानेर की रेल इधर आए नागौर उतर गया। अब नागौर लाडनू की कर जावे आदाल जो कोई जीपड़ियां रेडी थी ही कौन कोई कन बलदेव राम जी ने जरूर दरबार जीप ही बलदेव राम जी कने पहली दरबार की जीप ही तो बाद में भी पर आंकन परशुराम जी कने दूजा आडा आदमी कने बिंटिया में तो समान को नहीं हो जीप तो नागौर हेर में कौन लाती कोई कन तो नागौर के महीने फिरिया क्यों आज आड़ जो साधन को नहीं हो बल छकड़ा के अलावा कोई साधन को नहीं हो तो फिरता फिरता एक जोधपुर का माड़िया की ट्रक छोटी सी ट्रक होती दड़ नागौर जोधपुर को जो मार्ग है वो भी कच्चो मार्ग हो डामर रोड को नहीं कच्ची सड़क बनाउड़ी तो बा ट्रक कोई बटू जोधपुर पट्टियां ले आया करती नागौर बा ट्रक वाला ने क्यों भाई आ बात है माँ के लाडनू हालनो बट बिन ट्रक के महीने बस बे लोग लाडनू किया तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग ही और भी परिस्थितियों में जो को संघर्ष बे करियो बे संघर्ष माने कोई चुनाव में खड़ो को नो बे संघर्ष कदे रू करियो शायद 1921 में या 24 में एक मीटिंग की किसान ना की अटे पुष्कर में बटू तय करी जो यूं पहले भी बलदेव राम जी लोगों ने पढ़ाउण की मदद करता बटू तय करी जो कि भाई आप किसाना का टाबरा ने पढ़ाउण वास्ते कोई बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था करा और 20 दिन पहला काम हरू कर दियो तो बिन टाइम कोई चुनाव थोड़ी लड़नो गांव गांव जावणो मीटिंगा करनी हम जावना और टाबर दी तो जगह कह तो टाबर दे दो मैं ताका टाबर ले जाए पढ़ाऊँ और बढ़ जाए बताऊँ था लावारिस टाबर है जना लोग बहन 2 रुपया मिल जाऊँ था दरबार की तरफ सहायता मिल जाती इन तरह की परिस्थितियाँ ही मैं ताका कमेंटा में थोड़ी घनी बात कर दूँ
हाँ, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। जय सराम जी, मुंडेल, मुकेश जी, बेनीवाल। देखो लाइव तो ठीक ढंग करनी कौन दे मारा तो शुरू करियो तो तांदे क्यों भाई वो दो ही तो आई गुड अब भी पकड़ कर बैठे नहीं हो। लाइव तो काफ़ी करना है और काफ़ी डिमांड भी है, पर परिस्थितियाँ ऐडी हुईगी। सुमेर राम जी जाकर, हाँ सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। कृष्णा राम जी, शोभा राम जी, डोला देवासी जी, विद्यापाल जी हरडू, प्रेम जी शेरडिया, हेमशाह जाकड़, तेजाराम जी, देवासी द्यावड़ी, मोमाराम जी बेरट, महेंद्र जी जूंजाड़िया, मंगा जी गोदारा, मोहन जी सियाग। सर आपको धन्यवाद। और आप समय समय पर महापुरुषों की यादगार बनाते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ, हीरा सिंह जी के बारे में भाई दही कड़ा का ढाका है, पप्पू राम जी ये जानकारी दिए गए। हीरा सिंह जी 4 पाठ सर शुरू कहा, ठीक है मैं लिख लूँ ताकि कणाई अब के कणाई अला। भाई दामोदर जी तो क्या यूपी का बतावे। हीरा सिंह जी 4 पाड़सर यूपी। पुराना आदमी मैं पूछता माने तो ध्यान को नहीं भाई कटके हाँ बाढ़ ला और आ क्या होता भाई गाय गीत भी गाँव था और मृत्यु बहुत में जगह जाऊँ था ना मिनटे में नेहरू जैकेट को प्रचलन हुई गो तन पे जैकेट पेरियोड़ा जाऊँ था ना गिड़जड़ा कहता माने हीरा सिंह जी कहता है गिड़जड़ा है। जितेंद्र जी बुगालिया, कैलाश जी गोदारा, दिनेश जी कड़ेल, बनवारी लाल जी, सर बलदेव राम जी की पुण्यतिथि पर राम राम। हाँ राम राम, प्रणाम, नमस्कार। बनवारी लाल जी भी हमारे जो बच्चों को जो कोचिंग वगैरह उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ठेठ गुजरात में पोस्टिंग है मैडम की और इनकी दोनों की। इसके बावजूद ये बता रहे थे कि मैं हर सप्ताह जयपुर आता हूँ गाड़ी लेकर के। मिलने के लिए आ गए थे मैडम और ये दोनों ही घर पे पिछले बार इनका रूट था। हालांकि सीधा रूट तो मेरे गांव की थी, इन्होंने काफ़ी दूसरा रास्ता अपना करके मिलने आए। तो इन्होंने जो बताया पता चला कि ये जो तेजा फाउंडेशन और इसके जो चल रहे हैं इसमें काफ़ी सक्रिय मेंबर है और मेहनत करते हैं, काम करते हैं वहाँ पर। इसलिए ये सप्ताह में एक बार हर हालत में जयपुर आ जाते हैं गाड़ी लेकर के। ठेठ भावनगर है शायद इनकी पोस्टिंग। जवान है, जुनून है इनमें। प्रकाश जी खींचड़, रुआ डीडवाना, मदन जी आकला, बलदेव राम जी पुणितर, आप सभी को बधाई किसान साथियों। अर्जुन देव जी पचार, भिकाराम जी बोराना, प्रियांशी सुजानगढ़, हरीश जी मिर्दा चौधरी, जाट गोदारा, प्रेम जी देवाला, कन्हैया राम जी राणा, राम स्वरूप जी काला, प्रहलाद राम जी जादड़ा, कमलेश जी चौधरी, कालू जी गोदारा, नेम जी सोमड़वाल, एडवोकेट जोगेंद्र जी सांगवा, हनुमान जी तंवर, अशोक जी भैंसपालिया, राम कुमार जी, राकेश जी बादू बिश्नोई, शिवराज जी कटानिया, सिंबू सिंह जी चौहान, राम राम सासर जी, सिंबू सिंह जी बागरो तो है तो, बाबूलाल जी बेनीवाल, ऊर्जा राम जी सारण, अरविंद जी जाखड़, ताराचंद जी चौधरी, सुरेंद्र जी बैरड़, रघुवीर जी चोरचिया, अर्जुन जी ग्वाड़ा, कालू राम जी प्रजापत, महिपाल जी गोदारा, पीपाराम जी बरवड़, सरवण जी कसवा, बाबूलाल जी बेड़ा, ओम प्रकाश जी गिटाला, तेजाराम जी जाट, देवाराम जी मिर्दा, प्रकाश जी सांगवा, कैलाश सिंह जी गौरव, मोहम्मद अयूब गोरी। अच्छी जानकारी दी के लिए शुक्रिया। देवाराम जी मिर्दा, रामसुख जी बीरट, सुरेंद्र जी वांगड़ा, अर्जुन जी शेरडिया, बीरबल जी मूंड, तो सरवण जी कसवा,
ईश्वर जी सारण लेट हो गए सर। हाँ थोड़ा लेट हुआ था, बाद में आ तो गया। चलो ठीक है, मैंने सोचा कोई और कमेंट ऐसा आए जिससे कुछ जानकारी मिले। जैसे भाई ढाका जी ने, पप्पू राम जी ने जानकारी दी कि भाई ये हीरा सिंह जी 4 शुरू के थे, तो ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा आपको ठीक लगा शेयर जरूर करें। थैंक यू एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। ईश्वर जी कह रहे हैं सत सत नमन मिर्जा जी को। हाँ मिर्जा जी की बनिस्बत ही आज हम जो कुछ भी हैं वो हैं।